हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है सोमेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वॉइस। आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में तो सुना ही होगा। क्लास 12th में ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है, तो ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जी हाँ, अगर आप मौका चुके तो फिर बहुत पछताएंगे। तो एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि भैया इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आखिर होता क्या है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में बदल करके ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कि भैया इसमें हम करते क्या है, तो हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में भी चेंज करते हैं और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में भी चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं कार्य करता है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहां पर क्या है भैया, एक्टिव वॉइस में जो कर्ता होता है, जो डूअर होता है ना। जी हाँ, तो क्या करता है भैया, स्वयं कार्य करता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में यह प्रकट किया जाता है कि यह कार्य किसके द्वारा कराया गया है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि यह कार्य किसके द्वारा कराया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझेंगे। वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है जिससे पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर कोई काम होता है। दो चीजें हैं, कर्ता कोई काम करता है, ठीक है, या फिर कर्ता पर कोई काम होता है। अगर कर्ता ने कोई काम किया तो हो जाएगा एक्टिव वॉइस, और अगर भैया कर्ता पर कोई काम होता है तो हो जाएगा पैसिव वॉइस। सिंपल सी बात है। अगर हम देखें, अगर हम एग्जाम्पल लें, क्या हो जाएगा भाई साहब। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम जी किल्ड रावण। राम जी किल्ड रावण, राम जी ने रावण को मारा। तो क्या है, यहां पर जो राम जी हैं यानी हमारा जो सब्जेक्ट है, इसने कोई कार्य किया है, ठीक है। राम जी ने क्या किया है भैया, रावण को मारा है। राम जी ने क्या किया है, रावण को मारा है। अब राम जी ने रावण को मारा है यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा कर्ता है, उसने कोई काम किया है। ये हो गया भैया एक्टिव वॉइस। ये कौन सी वॉइस हो गई, ये है भैया एक्टिव वॉइस, ठीक है। काम किसने किया, अगर इस बात पर जोर दिया गया तो एक्टिव वॉइस, और क्या काम किया गया अगर इस बात पर जोर दिया जाए तो पैसिव वॉइस। जैसे अब इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, देखिए इसका पैसिव वॉइस हम देख लेंगे। रावण was killed by राम जी। अब यहां हो गया रावण वॉज किल्ड बाय राम जी। तो क्या काम किया गया भैया, रावण को मारा गया था, ठीक है। क्या काम किया गया था, तो रावण को मारा गया था। तो इसको जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला भैया क्या, कि क्या काम किया गया था, तो रावण को मारा गया था। तो ये हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। ये क्या हो गया, तो ये एग्जाम्पल आपका हो गया पैसिव वॉइस का। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। काम किसने किया, अगर इस बात पर जोर दिया जाए तो एक्टिव वॉइस। क्या काम किया गया, अगर इस बात पर जोर दिया जाए तो पैसिव वॉइस, ठीक है। एकदम बेसिक से। अब हम कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं यह हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिए एकदम आसानी के साथ भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक्टिव वॉइस, वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है जिससे यह ज्ञात हो कि कर्ता किसी क्रिया को किसी कर्म पर करता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी वर्ब आएगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये भैया इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक्टिव वॉइस जो है वो इसी फॉर्मेट में रहेगा।
पैसिव वॉइस किस फॉर्मेट में रहेगा, तो अब हम पैसिव वॉइस को देख लेते हैं। वर्ब का वह रूप पैसिव वॉइस कहलाता है जिससे यह ज्ञात होता है कि कर्म पर किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कर्म पर यानी कि ऑब्जेक्ट पर किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वर्ब का प्रभाव पड़ता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगे, अपनी जगह ये बदल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। जी हां, हेल्पिंग वर्ब लगेगी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब कभी भी, ये आपको एकदम याद कर लेना है, ठीक है, ये एकदम याद कर लेना है, अगर आप कभी भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, चाहे जो परिस्थिति हो जाए। जी हां, चाहे जो परिस्थिति हो जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो भैया लगाने लगाना है और उसके बाद प्रीपोजिशन लगेगा और सबसे बाद में हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इजी है, बस इस क्लास को आप देखते जाइए। तो एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस आखिर कैसे बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस के वॉइस में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के वॉइस में परिवर्तन। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः हम बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं, हमेशा नहीं लगाते, जनरली हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे, हमेशा नहीं, है ना, सामान्यतया, मतलब अधिकतर इन जनरल की अगर बात करी जाए तो हम बाई का यूज करते हैं, बाई प्रीपोजिशन का, लेकिन हमेशा हम नहीं करते। ठीक है, कब हम नहीं करते ये भी आपको पता चलेगा, बस क्लास में बने रहिए। एक्टिव वॉइस है, द पुलिसमैन हैज कॉट द थीफ। किसने कार्य किया, तो भैया पुलिसमैन ने कार्य किया। क्या कार्य किया, ये भैया पैसिव वॉइस में पता चलेगा। द थीफ हैज बीन कॉट बाय द पुलिसमैन। तो क्या काम किया गया भैया, तो चोर को पकड़ा गया। ठीक है, दोनों में अंतर स्पष्ट है, अर्थ स्पष्ट है, कोई डाउट हो तो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि पहले वाक्य में पुलिसमैन सब्जेक्ट है, ठीक है, और भैया क्या है, और थीफ है ना, थीफ ऑब्जेक्ट है। लेकिन दूसरे वाक्य में थीफ को सब्जेक्ट तथा पुलिसमैन को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। यानी कि सिंपल सी बात है, यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, द थीफ ऑब्जेक्ट हो गया। जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज करा तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था इसको हम ले आए सब्जेक्ट के स्थान पे, ये पहले आ गया, और जो हमारा सब्जेक्ट था इसको हम आखिर में ले आए तो यहां पर दी पुलिसमैन हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये इंटरचेंज होंगे। और भी नियम है, क्या नियम है, बस अब हम देखने वाले हैं। जी हां, रूल नंबर 2 ये क्या कहता है, पहला क्या है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, बस इतना ही याद रखिए, इससे ज्यादा याद करने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। अब हम दूसरे रूल नंबर को भैया देखते हैं, ये क्या कह रहा है, दिए हुए वर्ब का, यानी कोई भी वर्ब जो दी हुई है उसका हमें पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। तो हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और उसके पहले उसी टेंस का वर्ब की टू बी फॉर्म हम यूज करते हैं। क्या है, उसी टेंस का। ठीक है, जो भी हमारी वर्ब है, वर्ब से हमें क्या पता चलेगा, टेंस का पता चलेगा। तो उसी टेंस का हम क्या करेंगे, वर्ब का टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, इज, एम, और, वॉज, वर, बी, बीन, बींग का रूप लगा दिया जाता है, जैसा कि निम्न तालिका में दिया गया है। यानी कि एक टेबल है, एक ट्रिक है, अगर आप उसको देख लेते हैं तो बस उसके बाद आपको कुछ सोचना ही नहीं, परेशान ही नहीं होना है। चलिए, ये आ गया भैया इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कोई सा भी इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, है ना, सब कुछ हम देख लेंगे। देखिए, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, उसके बाद हमारा भैया ऑब्जेक्ट रहता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगता है, ठीक है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। ठीक है, तो ये हम ध्यान दे लिए, यहां तक क्लियर है बेटा, कोई डाउट, ठीक है। अब जो सिंपल प्रेजेंट है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो भैया आपने पहला नियम क्या पढ़ा है कि ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है इनको हम आपस में बदल देंगे। तो अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, तो ऑब्जेक्ट आ गया पहले, जो सब्जेक्ट है ये आ जाएगा आखिर में, तो सब्जेक्ट आ जाएगा आखिर में, और सब्जेक्ट से पहले प्रायः हम क्या करते हैं, बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो भैया यहां पर इससे पहले हमने बाई लगा दिया। यहां तक क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर है तो बस समझ लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट आपका
क्लियर हो गया है? जी हां। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहां क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है मेरे दोस्त? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये वर्ब से ही हमें पता चलेगा कि ये टेंस कौन सा है, ठीक है। तो ये भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमने क्या सीखा कि कोई सा भी, है ना, जो भी वर्ब होगी हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें उसकी थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म, यानी कि इसका थर्ड फॉर्म जरूर आएगा। तो यहां आ गया भैया थर्ड फॉर्म। तो तीन चीजें बिल्कुल फिक्स हो गई। क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। ये सब में रहेगा। एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन जिसमें अधिकतर बाई लगता है ना, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, वो आप आगे चलकर सीखेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना काफी है कि भैया क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्रीपोजिशन और उसके बाद में आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ये फिक्स हो गया, ठीक है, पैसिव वॉइस में। अब जो एक चीज और आती है टू बी फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब जो टू बी फॉर्म होती है वो क्या रहेगी? तो भैया अगर सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो इज एम आर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा? इज एम आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने देखा सिंपल प्रेजेंट का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट सबसे पहले, क्योंकि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ गया पहले, तो ऑब्जेक्ट आ गया पहले। फिर भैया वर्ब, है ना, तो आपको टू बी फॉर्म लगाना है, यानी इज एम आर लग गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट हो गया। अब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, ऑब्जेक्ट आ गया पहले। अब चूंकि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में जो टू बी फॉर्म है क्या, वॉज या वर, तो वॉज या वर लग जाएगी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्रीपोजिशन, बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। फिर आ जाएंगे भैया किसमें, सिंपल फ्यूचर, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, शैल या विल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां ध्यान देंगे, ठीक है, क्या ध्यान देंगे, तो सब्जेक्ट तो भैया आखिर में चला गया, ऑब्जेक्ट आ गया पहले, तो ऑब्जेक्ट आ गया पहले। शैल या विल था तो शैल या विल ही रहेगा, ठीक है, जी हां। लेकिन अब चूंकि शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके पहले हमें टू बी फॉर्म चाहिए, तो टू बी फॉर्म इसकी हो जाती है बी। तो शैल या विल के बाद लग जाएगा बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आ जाएंगे मॉडल्स, तो भैया मॉडल्स में ये जो सिंपल फ्यूचर है ना, विल, शैल, मे, माइट, है ना, कैन, कुड, तो ये सारे भैया कैन वाले, है ना, ये सारे मॉडल्स में आ जाते हैं। तो इन दोनों का सेम ही स्ट्रक्चर रहता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है तो यानी कि इज एम आर, अगर सिंपल पास्ट है तो वॉज या वर, और अगर सिंपल फ्यूचर है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले तो भैया विल या शैल था, तो विल या शैल यहां रहेगा। विल या शैल के बाद में हम क्या करेंगे, तो भैया हम बी फॉर्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, बी ई बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट रहेगा, इस चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक है, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट यहां रहने वाला है, ठीक है जी। तो एक चीज यहां पर एकदम फिक्स है, क्या क्या फिक्स है मेरे दोस्त, तो एक चीज यहां पर फिक्स है मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक चीज फिक्स है, और वो फिक्स चीज क्या है, तो फिक्स चीज ये है कि आपको क्या रखना है भैया, ये एकदम फिक्स है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, ये एकदम फिक्स है, ये सब में है, देख लीजिए, ठीक है, ये सब में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात हो गई इंडेफिनिट टेंस की। अब हम करेंगे कंटिन्यूअस टेंस, कुछ नहीं करना है ना। यहां सबसे पहले क्या होता है, जो सिंपल हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब चूंकि कंटिन्यूअस है तो आप कहेंगे सर इसमें तो आईएनजी लगता है, तो भैया आईएनजी लगेगा, लेकिन कहां लगेगा ये देखना है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट हो गया, यहां ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यहां सब्जेक्ट था, यहां ऑब्जेक्ट था, ठीक है। चलिए यहां सब्जेक्ट था, यहां ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट आखिर में, सब्जेक्ट आखिर में, ठीक है जी। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट ये एकदम फिक्स है, कोई चेंज नहीं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी इज एम आर है, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ध्यान देंगे। तो चूंकि इज एम आर है तो यहां पर भी भैया इज एम आर रहेगा, और चूंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है,
हमें क्या करेंगे, जब हम चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमें चेंज करना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, लेकिन चूंकि ये आईएनजी फॉर्म थी तो हम बी में आईएनजी जोड़ देंगे, तो यहां बीइंग का प्रयोग करेंगे। इज एम आर के बाद क्या हो जाएगा, बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। बहुत आसान। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस है, यहां वॉज या वर है, ठीक है, तो वॉज या वर यहां रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। तो इसमें अगर एक कॉमन बात करें तो कोई भी कंटिन्यूअस होगा तो भैया क्या है, सिंपल सी चीज है, इसमें केवल एक चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत ही प्यार से, है ना, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो इज एम आर के साथ बीइंग, और अगर भैया पास्ट है तो वॉज वर के साथ बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। ठीक है, कितना आसान है बताइए, कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, बस ये चार्ट देख लेना है। ठीक है, बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता है, मॉडल कंटिन्यूअस का भी नहीं बनाया जा सकता, इन दोनों के नियम सेम होते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, बस ये स्ट्रक्चर देख लो। अगला देखते हैं परफेक्ट टेंस। अगर परफेक्ट है तो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चूंकि होती है, फिर ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, ठीक है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी हम पैसिव बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में, सब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो फिक्स रहता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, तो ये एकदम फिक्स है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं। आगे देखते हैं क्या है, हैज या हैव, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम ले गए, चूंकि हैज या हैव है तो हैज या हैव ही रहता है, लेकिन परफेक्ट टेंस कोई भी हो, इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, कोई भी परफेक्ट टेंस हो एक चीज और जुड़ जाती है, वो है क्या भैया, बीन। क्या जुड़ जाता है, बीन। ठीक है, देखें सब में बीन कॉमन है, क्या है, सब में बीन कॉमन है। ठीक है, सब में बीन कॉमन है, जी हां, सब में बीन कॉमन है, तो ये चीज आप देखेंगे, अगर परफेक्ट टेंस है, देखिए सब में बीन है, ठीक है, तो सब में बीन रहेगा। हैज या हैव था तो हैज या हैव के साथ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट है, यानी सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले फिर हैड, चूंकि हैड था तो यहां पर भी हैड, अब हैड के साथ बीन लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट शैल या विल, इसके साथ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट इधर चला गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो ऑब्जेक्ट, शैल या विल था तो शैल या विल, यहां पर हैव था तो भैया हैव भी लग जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या लगा देंगे हम, तो बीन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमारा मॉडल हो जाएगा। ठीक है, जो भी भैया फ्यूचर टेंस में जो नियम लगते हैं वही मॉडल में भी लग जाते हैं। ठीक है, देख लिया, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, और इसका चार्ट, ये जो चार्ट है ना, इसको आप नोट डाउन कर लें और अपने कमरे में इसको चिपका दें। जी हां, कमरे में चिपका दें, क्या करेंगे, कमरे में चिपका देंगे। अब कुछ बेसिक्स थे जो आपके क्लियर हो गए हैं। अब आप कहेंगे सर हाँ मतलब समझ में तो आ गया है, लेकिन हम सेंटेंसेस को बनाएंगे कैसे, आपने समझा दिया, समझ में आ गया, लेकिन अब हम इनको कैसे बनाएंगे खुद से, तो भैया खुद से बना लोगे, सही कह रहा हूं, बात मान लो मेरी, है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे दोस्त, क्यों टेंशन ले रहे हो, बन जाएगा, ये भी आसान है ना। चलिए खुद पे बिलीव रखिए, है ना, खुद पे भरोसा रखिए, फटाक से बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, ऐसे कैसे नहीं बनेगा। चलिए अब यहां पर क्या है, हरी टीचर्स मोहन, हरी टीचर्स मोहन। अब आप टेंस कैसे पहचानेंगे, हमने सबसे पहले यहां आए, हमने क्या देखा, अब ये टीचर्स, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टीच, और टीच में भैया हमने ईएस लगाया है तो टीचर्स हो गया है, यानी कि ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम क्या कहता है, फिर से आपको चार्ट पे ले चलता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भैया नियम क्या करता है, क्या कहता है, क्या कह रहे हो भैया, तो ये कह रहे हैं भाई साहब, इनका ये कहना है, ठीक है, चलिए ये तो आपका हो ही गया, अरे ये नहीं मिटोगे क्या, चलो कोई बात नहीं, तुम परमानेंट बने रहो, चिपके रहो। देखो भैया इसका नियम ये कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो मैंने क्या बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी यस या यस लगता है, ठीक है, तो वहां पर यस या यस लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर इज एम आर लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, सेम यही स्ट्रक्चर उठा करके वहां पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। तो अब यहां पर हम ध्यान देंगे, यहां पर तीन चीजों का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन तीन चीजों का ध्यान रखना है। किसमें चेंज होगा ये बताएगा हमें, ये जो वर्ब है, ये वर्ब से ही हमें टेंस का पता चलेगा भैया, ठीक है जी। तो इससे हमें पता चल गया, क्या पता चल गया
कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, चलिए अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये बन गया है, आगे देख लेते हैं अब ये कैसे चेंज होगा। तो भैया ये है हमारा सब्जेक्ट। क्या है? ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला नियम यह कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आओ। तो ये जो हरि हैं ये मोहन की जगह पे चले जाएंगे, मोहन जो है वो हरि की जगह पे आ जाएंगे, तो यहां आ गए मोहन। अब चूंकि वर्ब यहां पर क्या थी भैया? टीचर्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस थी, तो हमें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज एम आर लगा देते हैं। तो इज एम आर, अब मोहन के साथ इज लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा? तो मोहन के साथ भैया इज लगता है ना, एम नहीं लगता है, आर भी नहीं लगता है। ठीक है, तो भैया इज लगेगा, तो मोहन के साथ हमने लगा दिया इज। ठीक है, वर्ब की हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, यहां चाहे जो रही हो, अब हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं, पैसिव वॉइस कोई सा भी बनाएंगे चाहे जिस टेंस का, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए, बिना उसके ये अधूरा है ना? जी हाँ, ये अधूरा रह जाएगा अगर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई, और गलत भी हो जाएगा। ठीक है, तो इनको भैया थर्ड फॉर्म चाहिए, इनका प्यार ही बड़ा अनमोल है, अनोखा है। तो टीचर्स बना था टीच वर्ड से, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टीच्ड होती है ना, सॉरी, टीच की क्या होगी? टॉट होती है ना जी। तो टीच की क्या हो गई भैया? टॉट हो गई। क्या हो गई? टॉट। ठीक है, क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? टॉट हो जाएगी। ठीक है, टॉट हो गया। अब बाई प्रीपोजिशन और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहां सब्जेक्ट क्या था? हरि, तो भैया हरि लग गया। क्या लग गया? हरि भैया आ गए। कौन भैया आ गए? तो हरि भैया आ गए। ठीक है, यहां तक क्लियर है भैया? यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक भैया एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं भैया, अगर कोई दिक्कत नहीं। अब लिखा है दे बिलीव मी, अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? मी, वर्ब क्या है? बिलीव। आप बताइए वर्ब से क्या पता चल रहा है आखिर ये कौन से टेंस का है? तो हमें पता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये बिलीव लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर लग जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है, कुछ नहीं। दे बिलीव मी, अब ये जो मी है इसको हम आगे रखेंगे, पटक देंगे आगे। तो उठाओ और पटक दो, यहां पर क्या करोगे? उठाओ और पटक दो। तो ये ऑब्जेक्ट था भैया, आगे आ जाएगा। लेकिन अब चूंकि मी था ऑब्जेक्टिव केस, अब हम आगे पटकेंगे तो मी का हमें सब्जेक्टिव वाला केस चाहिए, तो भैया आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो भैया मी का हो गया आई। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी थी? इज एम आर। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? इज आर नहीं, आई के साथ हम लगाते हैं एम। तो क्या हो जाएगा? आई एम। आई एम। अब चूंकि यहां पर क्या है? बिलीव, बिलीव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बिलीव्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो बिलीव की भैया थर्ड फॉर्म बिलीव्ड, तो आप लगा देंगे सिंपली यहां पर क्या? बिलीव्ड। आई एम बिलीव्ड। और इसके बाद हम भैया बाई प्रीपोजिशन हो जाएगा बाई। यहां पर था दे, अब दे को हम पटकेंगे आखिर में तो दे दे ही नहीं रह जाएगा। दे यहां सब्जेक्टिव केस है, यहां ऑब्जेक्टिव केस, इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो भैया दे बन जाएगा देम। क्या हो जाएगा? देम। तो बाई को भैया हम चेंज कर देंगे देम में। आई एम बिलीव्ड बाई देम। क्या हो जाएगा? आई एम बिलीव्ड बाई देम। यहां तक क्लियर है भैया? चलो यहां तक क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे यहां तक क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे ही इज प्रेजिंग मी। अब हमें सबसे पहले टेंस ज्ञात करना है भैया। टेंस कौन से हो तुम? हैं ऐसे तो बड़ा समझ में आ रहा है, टेंस जानेंगे है ना। इज लगा है, ठीक है, प्रेजेंट। आईएनजी लगा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है भैया। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस है, अब बनाएंगे कैसे? कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को ले आओ पहले, तो पता है मी को पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। आई हो गया। इज है ना, तो भैया यहां पर भी इज एम आर रहेगा, तो आई के साथ क्या लगता है? आई एम। आई एम। अब हमें टू बी फॉर्म तो भैया लगानी पड़ेगी। अब देखो कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, क्या करेंगे? अब चूंकि आईएनजी तो रहेगा, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, लेकिन चूंकि टू बी फॉर्म आगे लगेगी तो आई एम के बाद क्या हो जाएगा भैया? बीइंग हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? बीइंग। तो BEING, आई एम बीइंग। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, यहां प्रेजिंग था तो अब क्या हो जाएगा? प्रेज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेज्ड। आई एम बीइंग प्रेज्ड, और प्रेज्ड के बाद क्या लग जाएगा भैया? बाई प्रीपोजिशन, प्रेज्ड बाई। और यहां पर था ही चला आएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? हिम। आई एम बीइंग प्रेज्ड बाई हिम, आई एम बीइंग प्रेज्ड बाई हिम। अब ये कैसे हुआ? ठीक है, कई सारे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे सर ये कैसे चेंज हुआ। भैया हमने कुछ नहीं करा है, कुछ किया ही नहीं है। हमने क्या किया है? ध्यान देंगे, टेंस कौन सा है? ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या है भैया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहले इंटरचेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, सब्जेक्ट चला जाएगा आखिर में। ये आपको पता चल गया। इज एम आर रहता है तो यहां पर भी इज एम आर रहता है। उसके बाद में चूंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहती है और हमें वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो थर्ड फॉर्म में तो चेंज करेंगे, लेकिन टू बी फॉर्म भी तो आएगा। तो टू बी फॉर्म यहां पर बीइंग है। कोई सा भी कंटिन्यूअस होगा सब में बीइंग का प्रयोग होगा, ध्यान देंगे। ठीक है, बीइंग का कोई भी परफेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। अगर परफेक्ट है तो बीन, जैसे परफेक्ट में बीन लगा है ना, बीन लगा है, बीन लगा है, बीन लगा है। तो बस अगर परफेक्ट है बीन, और अगर कंटिन्यूअस है तो बीइंग। ये भैया ध्यान रखना है। देखिए यहां पर भी बीइंग है, यहां पर भी बीइंग है। ठीक है जी हाँ, तो इसी प्रकार से हमने चेंज कर लिया। ऑब्जेक्ट लगाया इज एम आर, उसके अनुसार लगा लिया, फिर भैया बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और हमारा सब्जेक्ट हो गया। बस ऐसे ही हमने चेंज कर लिया, कुछ भी अलग नहीं है। अगला देख लेते हैं क्या है। अ स्नैक हैज बिटन द चाइल्ड, अ स्नैक हैज बिटन द चाइल्ड। अब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि भैया ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहां गए भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? आ जाओ। सब्जेक्ट साथ हैज या हैव, और इसके साथ भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या बताया? कोई भी परफेक्ट होगा इसके साथ बीन लग जाएगा, हैज या हैव के बाद बीन लग जाएगा। ठीक है, फटाक से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमें ढूंढना है, क्या ढूंढेंगे भाई साहब? मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। यहां भैया ये बेवफा नहीं निकलेगा, इसको ध्यान से देख लो। देखो, अ स्नैक हो गया सब्जेक्ट, द चाइल्ड हो गया ऑब्जेक्ट, हैज बिटन हो गई हमारी भैया वर्ब। ठीक है, जिससे हमें टेंस का पता चला। अब देखते हैं, तो भैया जो सब्जेक्ट है बन जाएगा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो द चाइल्ड है, द चाइल्ड को ले आओ आगे, क्या हो जाएगा? द चाइल्ड। ठीक है, अब हैज या हैव इसी के अनुसार, तो भैया द चाइल्ड के लिए क्या लगाएंगे? एक है ना, तो हैज, तो भैया हैज ही रहेगा, द चाइल्ड हैज। परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, हमें बीन का यूज करना है, तो बीन बजा दो। स्नैक भी है तभी तो नागिन आएगी। ठीक है, फटाक से बना दो बीन, तो बीन बना भैया बीन लगा दिए। परफेक्ट टेंस होगा समझ लो, नाग नागिन आ गए, बीन बजा देना है। ठीक है, तो भैया बीन लग गई। चलो आगे बढ़ेंगे। अब बीन लग गया, द चाइल्ड हैज बीन। अब हमें चाहिए भैया क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलरेडी है बिटन, मेहनत नहीं करनी है, बस फटाक से कॉपी कर दो। क्या कर दोगे? कॉपी। जी हाँ, नकलची तो हो ही तुम, तो अपने नकल का थोड़ा सा इस्तेमाल अकल लगाने में कर दो। हो गया बिटन, द चाइल्ड हैज बीन बिटन, ये हो गया। अब यहां पर भाई साहब किसके द्वारा? तो बाई प्रीपोजिशन, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है? बाई। बाई हो गया, और यहां पर जो आपका सब्जेक्ट था इसको उठाक पटक दो आखिर में। क्या करोगे? उठाक पटक दो आखिर में, तो भैया उठाक पटको क्या हो जाएगा? अ स्नैक, बाई अ स्नैक। खत्म, टाटा बाय बाय। कितना आसान है बताओ, बताओ कमेंट में, समझ में आया कि नहीं? इतना आसान है कि नहीं? आसान है कि नहीं? फटाक से बन गया। क्यों बन गया ना? मैं तो कब से कह रहा हूं बड़ा आसान है। पूरी क्लास देख लिए, कोई ऐसा बच्चा नहीं बचेगा जो ये बना ना पाए। ठीक है, गारंटी है मेरी, गारंटी है मेरे दोस्त, गारंटी है। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए बेटा? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्लियर है तो अब अगर आपने इतना बना लिया तो आपका टेस्ट लेना तो बनता है। तो आपका टेस्ट है भैया पहला, द कैट किल्ड द माउस।
इसको भैया पैसिव वॉइस में बनाओ फटाक से, आप बनाओगे पहले, मैं नहीं बनाऊंगा भी, ठीक है। चलिए फटाक से बेटा बनाइए, अगर समझ में आ गया, अगर क्रिस्टल क्लियर है। कई लोग कह रहे हैं सर क्रिस्टल क्लियर, तो बेटा ऐसे थोड़ी होता है, मैंने आपसे पहले बनाया था सर। हाँ तो हमें समझाना था ना मेरे दोस्त। चल तब इसको बनाओ, द कैट किल्ड द माउस। ध्यान देंगे, थोड़ा आसान कर देता हूं। द कैट हो गया सब्जेक्ट, द माउस हो गया ऑब्जेक्ट, किल्ड हो गया वर्ब। अब बनाओ भैया फटाफट। अशोक यादव जी वेरी गुड वेरी गुड, अशोक यादव जी बहुत बढ़िया। चलिए धर्मपाल जी गलत हो गया बेटा, गलत हो गया। चलो ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान देते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान देते हैं। क्या, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। वर्ब से क्या पता चला कि ये कौन से टेंस का है, ठीक है। यहां लिखा है किल्ड, क्या लिखा है, किल्ड लिखा है। और भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है किल, है ना। अब भैया किल होती है, यहां है किल्ड, यानी कि वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। कौन सी है भैया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, इसका मतलब ये प्रेजेंट नहीं बल्कि क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो भैया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, उसका हमें अगर पैसिव वॉइस बनाना है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी भैया, अगर हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वॉज या वर लग जाएगी, ठीक है, वॉज या वर लग जाएगी। बस इतना ध्यान देना है, टू बी फॉर्म, ठीक है। चलो अब यहां देखते हैं, द माउस को पटकेंगे पहले, तो भैया द माउस पटको, द माउस, खटाक पटक दिया। चलो अब देखेंगे भैया वर्ब क्या है, तो यहां पर ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, किल्ड है, अच्छी बात है, ठीक है। हमने टू बी फॉर्म पता किया, तो हमें पता चला कि हमें वॉज या वर लगाना है। अब चूंकि द माउस यानी एक चूहा है, कोई पर्टिकुलर कोई चूहा है भैया, है ना, तो इसके लिए वर तो लगाएंगे नहीं, एक ही चूहा है ना, जिसको मूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूस, अंग्रेजी में क्या, माउस। गांव में लोग क्या कहते हैं, मूस। और तुमको लगता है गांव लोग पता नहीं होता है, अरे उनको सब पता होता है, मूस से ही तो माउस बना। अंग्रेज उधार लेकर के गए थे हमारे यहां से, समझ गए कि नहीं, अंग्रेज उधार ले गए थे, उनको पता ही नहीं था। रैट रैट कहा करते थे, हमारे वाले कहे रैट वैट नहीं होता है, मूस होता है, मूस। तो मूस यानी कि माउस, बन गया माउस, हो गया माउस, द माउस, ठीक है जी। हमारे यहां मूस कहते हैं, श्रावस्ती में, बहराइच में, गोंडा वाले जानते होंगे, है ना। तो ये भैया चलो, द माउस, अब माउस हो गया। अब चूंकि ये किल्ड था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमें पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट, वॉज या वर लगाएंगे, तो द माउस के साथ हम लगाते हैं वॉज, तो यहां लग गया वॉज। हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भैया किल्ड का थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होता है, क्या हो जाएगा, किल्ड ही हो जाएगा, तो वॉज किल्ड, द माउस वॉज किल्ड। यहां तक क्लियर, बस समझ लो, बन गया। लगाना है बाई प्रीपोजिशन, बाई, और भैया यहां क्या था, द कैट, तो द कैट को इधर उठा के पटक दो, द कैट, द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। सभी बच्चों ने सही बनाया था, पर कुछ बच्चों ने गलत कर दिया था। गलत ये कर दिया था कि वहां यहां उन्होंने वॉज नहीं लगाया था, बल्कि इज लगा दिया था, ठीक है। तो इज लगा दिया बेटा, तो ये गलत हो गया, ठीक है, इज लगा दिया बेटवा, तो गलत हो गया। अब अगला क्या है, शी गेव मी अ बुक, ठीक है। अब देखो, अब ये जो सेंटेंस है, इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, शी गेव मी अ बुक। दो तरीके से बना सकते हैं। पहला भैया हम मानेंगे कि अ बुक ऑब्जेक्ट है, तो यहां अ बुक हो जाएगा, अ बुक। यहां गेव लिखा है, क्या है भैया, गेव, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, यानी वॉज या वर। अब अ बुक है, यानी वॉज लगेगा, अ बुक वॉज, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेव का क्या हो जाएगा, गिव, गेव के बाद क्या होता है, गिवन, तो हो जाएगा बुक वॉज गिवन, अ बुक वॉज गिवन, ठीक है, अ बुक वॉज गिवन, क्या हो जाएगा, हां, किसको भैया,
टू मी, यहां पर टू लग जाएगा, किसको दी गई है, तो भैया मुझे दी गई है। अ बुक वॉज गिवन टू मी, अब गिवन के बाद भैया हम टू लगा देंगे, गिवन टू मी। अ बुक वॉज गिवन टू मी, उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, बाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाई। अ बुक वॉज गिवन टू मी बाई, शी था, शी आखिर में आएगा, क्या हो जाएगा, बाई हर। या अ बुक वॉज गिवन बाई हर टू मी, अ बुक वॉज गिवन बाई हर टू मी। ठीक है, हाँ एक और, अब कई बच्चे अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो भैया इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, ध्यान देंगे। ठीक है, क्या बनाया जा सकता है, ध्यान देंगे। चलो, यहां पर हमने अ बुक को ऑब्जेक्ट माना था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो मी है ना, इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, ध्यान देंगे, दोनों तरीके से बन सकता है। ठीक है जी, अब गिवन टू मी बाई हर या गिवन बाई हर टू मी, दोनों सही है। ठीक है, चलो यहां देख लेते हैं। अब अगर ये जो मी है, क्या है, मी है, अगर हम मी को ऑब्जेक्ट मान करके बनाएं तो क्या हो जाएगा भैया, मी आ जाएगा पहले, बन जाएगा आई। क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ क्या लगाते हैं भैया, यहां देखेंगे क्या था, गेव, तो वर्ब थी यानी पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो भैया आई के साथ वॉज या वर, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, वॉज, आई वॉज। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गेव का क्या, गिवन, आई वॉज गिवन। ठीक है, आई वॉज गिवन, क्या भैया दिया गया है, आई वॉज गिवन अ बुक, क्या दिया गया, अ बुक, आई वॉज गिवन अ बुक। ठीक है, आई वॉज गिवन अ बुक, मुझे एक बुक दिया गया, बाई, और यहां पर चूंकि शी था, शी आखिर में आएगा, क्या हो जाएगा, हर। आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर, आई वॉज गिवन अ बुक बाई हर। ठीक है, अब भैया समझ में आया, आसान लग रहा है बेटा, इजी है, चलिए कमेंट में बताइए इजी है, इजी है ना, चलिए बहुत बढ़िया। आगे, द कारपेंटर वॉज मेकिंग अ टेबल, द कारपेंटर वॉज मेकिंग अ टेबल, बड़ा आसान है, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज लग गया यानी पास्ट, मेकिंग आईएनजी है यानी कि कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है, द कारपेंटर, ऑब्जेक्ट क्या है, अ टेबल, अ टेबल ले आए आगे, क्या हो जाएगा, अ टेबल। क्या लिखा है, वॉज मेकिंग, तो हमें पता है कंटिन्यूअस है। ठीक है, वॉज है तो वॉज ही हो जाएगा, टेबल वॉज। ठीक है, आईएनजी फॉर्म है, कोई सा भी आईएनजी हो, क्या लग जाएगा, बीइंग, अ टेबल वॉज बीइंग, अ टेबल वॉज बीइंग। ठीक है, अ टेबल वॉज बीइंग, अरे भैया कैसा बन गए हो तुम तो फूल के एकदम गुब्बारा बन गए, वॉज बीइंग। चलो, अ टेबल वॉज बीइंग। ठीक है, अ टेबल वॉज बीइंग, यहां तक क्लियर है। हाँ, अब यहां पर क्या है भैया, ठीक है, बीइंग हो गया, हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, यहां पर है मेकिंग। ठीक है, ये किससे बना है, मेक से बना है, मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मेड हो जाएगी, बीइंग मेड। अ टेबल वॉज बीइंग मेड, खत्म कहानी, इसका खेल खत्म। अब भैया लगा दो बाई, बाई क्या था, दी कारपेंटर, तो भैया दी कारपेंटर यानी कि मिस्त्री, बढ़ई, द कारपेंटर हो गया। अ टेबल वॉज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर। ठीक है, चलो फटाक से हो गया। चलो अगला, रमेश हैड रिटन अ लेटर, अब हैड लग गया। ठीक है, तो भैया पास्ट। ठीक है, रिटन परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है। पहले देखेंगे क्या, रमेश हैड रिटन अ लेटर, भैया सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, तो आ लेटर आ जाएगा पहले, क्या हो जाएगा, आ लेटर। ठीक है, लिख लो आ लेटर, आ लेटर हो गया। ठीक है, हैड रिटन है तो हैड था तो हैड लग जाएगा, हैड। ठीक है, परफेक्ट कोई सा ही हो, क्या लगता है, बीन लगता है, परफेक्ट कोई सा भी हो, बीन लगेगा, तो बीन बजा दो फटाक से, हैड बीन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन का रिटन, अ लेटर हैड बीन रिटन, अ लेटर हैड बीन रिटन, और भैया उसके बाद लगाओगे बाई, प्रीपोजिशन लगा दिया बाई, और यहां पर क्या लिखा है, यहां पे लिखा है भैया रमेश, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाई रमेश।
अ लेटर हैड बीन रिटन बाय रमेश, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय रमेश। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है बच्चा लोग? यहां तो कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, समझ गए? यहां तक क्लियर है बेटा? चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर सभी को? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है ना? चलो चलो आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे तो कहां जाएंगे? चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का फ्यूचर पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो क्या है, एक ध्यान देने वाली बात ये है, कुछ वर्ब्स के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, और एक और ध्यान देने वाली बात है क्या भैया, केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही पैसिव वॉइस बन सकता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का नहीं, क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में भैया ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट ना होने से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनमें कोई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो भैया पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो बस सारा खेल ही ऑब्जेक्ट का है ना, उसी पर तो प्रभाव पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो भैया हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं भैया, आगे चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है? चलो बहुत ही अच्छी चीज अब आप सीखने वाले हो, क्या है मेरे दोस्त? ठीक है, चलो सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड तथा अलार्म्ड के पश्चात पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग किया जाता है। किसका? एट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे भैया, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त? तो एट का प्रयोग किया जाता है। किसके बाद में? ध्यान दे लो, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, ये शब्द याद कर लो। इसी के साथ साथ अलार्म्ड भी है। जैसे ही ये आपको दिख जाए तो आपको पता है भैया फिर बाई प्रीपोजिशन का नहीं बल्कि एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। दूसरा जिनसे भैया बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या? नोन तथा ऑब्लाइज्ड क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में टू आता है। क्या आता है मेरे भैया? तो टू आता है। क्या? टू। किसके बाद? नोन तथा ऑब्लाइज्ड, इनके बाद क्या आ जाएगा? तो टू आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, ध्यान देंगे, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, लाइन्ड इत्यादि क्रियाओं के पश्चात भैया पैसिव वॉइस में क्या होगा? विद का प्रयोग होगा। एक ही चार्ट में सारे डाउट क्लियर, विद का प्रयोग हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या है? कंटेंड तथा इंटरेस्टेड वर्ब्स, कंटेंड तथा इंटरेस्टेड, है ना, कंटेंट तथा इंटरेस्टेड वर्ब्स के पश्चात पैसिव वॉइस में क्या होता है भैया? इनका प्रयोग होता है। क्या होता है? इनका प्रयोग होता है। बस इतना याद कर लो, बस इतना याद कर लो मेरे भैया, है ना। एक लोग सर साइड हट जाओ, अब साइड हट जाएंगे तो भाई साहब कैसे काम चलेगा? हैं, हम ही हट जाएंगे? हाँ हम ही हट जाएंगे भाई, कौन पढ़ाएगा तुम्हें? ठीक है, चलो हट गए साइड, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब ये चीज भैया याद रखना। चलिए अब याद हो गया तो फटाफट सॉल्व भी कर लेते हैं। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, यानी कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट हो जाएगा बचवा योर इंटेलिजेंस। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा सरप्राइज्ड। क्या करेंगे? इंटरचेंज करना है, तो मी आ जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा? आई। टेंस का पता करेंगे तो यहां सरप्राइज्ड है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है भैया? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज या वर लगेगा। ठीक है, तो भैया वॉज या वर, तो आई के साथ क्या लग जाएगा? वॉज, आई वॉज। फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, सरप्राइज्ड है, सरप्राइज्ड ही रह जाएगा, है ना। तो भैया सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड।
इसके बाद क्या लगाएंगे, क्यों, क्योंकि भैया प्रीपोजिशन लगाना है, तो प्रीपोजिशन के लिए जगह मैंने छोड़ दी, ठीक है। चलो इसके बाद योर इंटेलिजेंस, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, योर इंटेलिजेंस। अब यहां क्या फिल होगा भैया आप बताएं। चलिए इतने बच्चों ने क्लास देखी है बेटा, यहां पर क्या फिल होगा जल्दी से बताओ। यहां पर क्या रखेंगे हम, ठीक है, बाई होगा, एट होगा, इन होगा, ठीक है, क्या होगा बेटा जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा। तो भैया सरप्राइज्ड, क्या लिखा है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज तथा अलार्म्ड के पश्चात पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग किया जाता है। तो भैया कुछ नहीं यहां लग जाएगा एट, क्या लग जाएगा एट, बाई नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपने बाई लगा दिया गलती से तो गलत हो जाएगा, तो 2 नंबर एग्जाम में जो आपको मिलने हैं मेरे भाई नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिज रूड बिहेवियर डिस्प्लीज्ड द टीचर, यहां पे भैया क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिज रूड बिहेवियर, ठीक है, वर्ब डिस्प्लीज्ड, ऑब्जेक्ट द टीचर, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर के आओ, क्या हो जाएगा द टीचर, क्या हो जाएगा द टीचर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, टेंस डिस्प्लीज्ड, यानी कि सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वाज या वर, यहां पर क्या है द टीचर। अब द टीचर है भाई, अरे स्मॉल में कहा लिख दिया, ये कैपिटल रहेगा ना टी, चलो ये कैपिटल है टी, बड़ा भाई है ना चलो तो ये भैया द है ना, द टीचर हो गया। वॉज या वर, क्या है, वॉज या वर का यहां पर प्रयोग होना है, तो द टीचर के लिए क्या होगा भैया, वॉज लगेगा, ठीक है, बहुवचन तो है नहीं, प्लूरल तो है नहीं, सिंगुलर है, ठीक है, वॉज लग गया, द टीचर वॉज। अब हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिस्प्लीज्ड का क्या होगा, डिस्प्लीज्ड ही होगा, तो वॉज डिस्प्लीज्ड, ठीक है, द टीचर वॉज डिस्प्लीज्ड। यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं भैया, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है हाँ, इसके बाद कुछ तो लगेगा डिस्प्लीज्ड के बाद, फिर भैया डिस्प्लीज के बाद कुछ लगेगा, यानी बाई, एट, कुछ तो, कोई तो प्रीपोजिशन लगेगी, है ना, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लीज्ड, और इसके बाद क्या भैया हिज रूड बिहेवियर, तो यहां आ जाएगा हिज रूड बिहेवियर, क्या हो जाएगा रूड बिहेवियर। अब देखेंगे भैया क्या लगेगा यहां, तो यहां पर है डिस्प्लीज्ड। अब भैया हमें पता है, देखो डिस्प्लीज्ड, तो डिस्प्लीज्ड के साथ भी एट का प्रयोग होता है, तो एट लगेगा, क्या लग जाएगा एट लगेगा, फटाक से आपने एट लगा दिया, कोई गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। आगे देखते हैं, एवरीबडी नोज गांधी जी, तो एवरीबडी हो गए भैया सब्जेक्ट, नोज हो गए भैया वर्ब, और गांधी जी हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, ठीक है, गांधी जी क्या हो गए, तो गांधी जी हो गए ऑब्जेक्ट। अब चूंकि जब गांधी जी ऑब्जेक्ट हो गए तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम आगे, क्या हो जाएंगे, तो भैया गांधी जी आ जाएंगे आगे, सबसे आगे आएंगे बापूजी, गांधी जी हो गए। यहां लिखा है नोज, क्या लिखा है भैया नोज। अब चूंकि नोज लिखा है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तब भैया इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर लगेगा, तो गांधी जी के बाद क्या लगेगा इज एम या आर, तो गांधी जी अकेले व्यक्ति हैं बेचारे, ठीक है, तो इज लग जाएगा, तो गांधी जी इज। फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां लिखा है नोज, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी नोन हो जाएगी, गांधी जी इज नोन, KNOWN, गांधी जी इज नोन। अब नोन के बाद कुछ तो लगेगा, है ना, और उसके बाद भैया एवरीबडी है, तो एवरीबडी, तो एवरीबडी भी हो गया, ठीक है। चलो अब भाई साहब यहां पर एवरीबडी भी हो गया। अब ठीक है, यहां पर अब नोन के बाद कई बच्चे बोलेंगे क्या लगाएंगे बाई, कई बच्चे क्या लगाएंगे कि भैया यहां एट एट लगा है तो एट लग जाएगा, लेकिन बाई या एट नहीं लगाएंगे भैया, क्या लगाएंगे, तो भैया देखो क्या लिखा है, यहीं कहीं लिखा होगा, अरे कहां लिखे हो, नोन, हाँ नोन तथा ऑब्लाइज क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग करते हैं, किसका टू का, तो भैया यहां पर टू हो जाएगा नोन टू, नोन के बाद क्या लगता है टू लगता है, तो नोन टू, समझ गए। चलो आगे देखते हैं, एक्टिव वॉइस क्या है, योर वर्क सेटिस्फाइज दी ऑफिसर्स,
तो योर वर्क हो गया आपका सब्जेक्ट, सेटिस्फाइज हो गया वर्ब, द ऑफिसर हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मेहनत करनी ही नहीं है, तो क्यों करेंगे मेहनत? नहीं करेंगे। अब द ऑफिसर्स है तो भैया सबसे पहले इसको ले आओ आगे, तो क्या हो जाएगा? द ऑफिसर्स। मेहनत मत करो, सिर्फ दिमाग लगाओ फटाफट। द ऑफिसर्स हो गया ऑफिसर्स। सेटिस्फाइज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इज, एम, आर, लिखा है द ऑफिसर्स। क्या ऑफिसर्स? द ऑफिसर नहीं लिखा है, ऑफिसर्स। तो इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? भैया आर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? द ऑफिसर्स आर। तो भैया लगा दो आर, द ऑफिसर्स आर। ठीक है जी। अब आर लगा दिए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, लिखा है सेटिस्फाइज, हो जाएगा सेटिस्फाइड। क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड। तो हो जाएगा भैया आर सेटिस्फाइड। The officers are satisfied, और इसके बाद भैया क्या लगा देंगे? The officers are satisfied, और इसके बाद भैया क्या? उसके बाद कुछ तो लगाएंगे, आप लगाइए क्या लगाएगा? उसके बाद भाई साहब योर वर्क, तो योर वर्क हम फटाक फटाक से लिख देंगे, योर वर्क। सेटिस्फाइड के बाद क्या लग जाएगा भैया? तो सेटिस्फाइड के बाद क्या लगता है देख लेते हैं। ठीक है, चलो कहां लिखा है भैया सेटिस्फाइड? यहां लिखा है, तो विद। ठीक है, क्या हो गया? विद का प्रयोग। तो बस विद का प्रयोग, कुछ नहीं करना है। कई बच्चे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें समझना ही नहीं है, क्यों समझोगे? इतनी मेहनत क्यों करनी है? ये चार्ट देखो, ये शब्द देखो, आ जाए फटाक से लगा दो, यही प्रीपोजिशन, बाकी कुछ नियम है ही नहीं। ठीक है, बाकी कोई रूल तो भैया है ही नहीं। तो भैया यहां लिखा है सेटिस्फाइड है, तो विद का प्रयोग होगा, तो यहां हो जाएगा विद, सेटिस्फाइड विद, और उसके बाद भाई साहब योर वर्क। ठीक है, इसको लिख लो, नोट कर लो, खत्म कहानी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं अगला क्या है। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं, इनके साथ प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशंस के साथ मिलकर के ये जो क्रियाएं होती हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स का कार्य करती हैं। तो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन क्रिया के साथ रहता है। ठीक है, दी गर्ल्स लव्ड, सिर्फ इतना होता तो नहीं बन पाता। ठीक है, नहीं बन पाता, क्यों भैया? क्योंकि क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। किसके ऊपर हंसी? किसी के ऊपर, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं है। लेकिन इसके साथ क्या लग गया? एट, लव्ड एट, उसके बाद भैया ऑब्जेक्ट आ गया मी। ठीक है, तो अब चूंकि ये हो गया, तो अब भैया ये क्या बन गया? अब ये बन गया ट्रांजिटिव वर्ब, है ना, इसका कार्य कर रही है। तो भैया इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब बनेगा क्यों? यहां क्या कह रहा है भैया? तो कुछ क्या है, प्रीपोजिशंस के साथ मिलकर के ये क्रियाएं ट्रांजिटिव वर्ब्स का कार्य करती हैं। तो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन जो है वो क्रिया के साथ रहता है। तो ये जो प्रीपोजिशन है ना एट, ये हमेशा हमेशा इसके साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, चंदा कब दूर गगन से, लव्ड कब दूर एट से। तो भैया ये जो है, ये इनका क्या है? जोड़ी है, ये साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना। कह रहे हैं कि भैया हम साथ नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़ेंगे तो आपको छुड़वाना भी नहीं है, पहले से ही प्रीपोजिशन लगा है, तो तुम बस अपना काम करो, है ना। दी गर्ल्स हो गया आपका क्या? सब्जेक्ट। लव्ड एट, है ना, लव्ड के साथ एट प्रीपोजिशन लगी है, तो ये हमारी वर्ब, और मी हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं। अब चूंकि मी ऑब्जेक्ट है, तो भैया अब मी को क्या करेंगे? तो मी को लेकर के आएंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा? मी को लाओ पटको आगे, तो क्या हो जाएगा? आई। यहां पर क्या है? लव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वॉज या वर, इससे हमें क्या पता चला? लव्ड से वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉज या वर का प्रयोग करना है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा? वॉज, आई वॉज। ठीक है, ठीक है। लव्ड एट था, तो भैया लव्ड का थर्ड फॉर्म, ये भी लव्ड होगा, तो आई वॉज लव्ड। और लव्ड के साथ एट जुड़ा हुआ है, मैंने क्या बोला कि इनका साथ छूटेगा नहीं, तो साथ छुड़ाओ भी मत तुम, है ना। अब इनका प्यार मोहब्बत, इनकी दोस्ती बनी रहे, हमें तुम्हें क्या ही दिक्कत है? क्या दिक्कत हो सकती है? तो भैया तुम्हें साथ रहना है, तुम रहो। ठीक है, हमें चाहिए 2 नंबर, तो 2 नंबर तो हम तुमसे ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि तुम साथ छोड़ोगे नहीं।
नहीं छोड़ोगे, मत छोड़ो, तो क्या हो गया, आई वॉज लव्ड एट। ठीक है, अब भैया प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा, बाई, और बाई के बाद क्या लिखा है, दी गर्ल्स, तो हो जाएगा दी गर्ल्स। यहां तक बताओ भैया, समझ में आ गया। आई वॉज लव्ड एट बाई दी गर्ल्स, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ गए भैया, सिंपल सी बात है, कितना आसान है। चलो बताओ कितना आसान है मेरे भाई, है ना। अब इनकी जोड़ी नहीं छूटेगी तो ना छूटे, हमें नियम पता है, हमने बना लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, हमें पता है, हमने बना लिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर बेटवा, यहां तक क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना, जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन। अब लुक्स के साथ आफ्टर लगा है, प्रीपोजिशन, है ना, ही लुक्स आफ्टर, तो यहां पर भी प्रीपोजिशन है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, माई चिल्ड्रन था तो माई चिल्ड्रन आ जाएगा पहले। क्या हो जाएगा, माई चिल्ड्रन हो जाएगा पहले, तो क्या लिख देंगे, माई चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन हो गया। ठीक है, लुक्स आफ्टर, तो लुक्स से हमें पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या हो जाएगा, इज एम आर। क्या लिखा है, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, माई चिल्ड्रन। अब भैया आप बताओ, इज एम आर में क्या लग जाएगा, तो चिल्ड्रन है तो क्या लगेगा, आर, माई चिल्ड्रन आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक्स, यानी कि लुक्स का क्या हो जाएगा भैया, लुक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुक्ड, तो लुक्स था तो क्या हो गया भैया, लुक्ड। तो ये तो लुक्ड हो गया, लेकिन इनकी भी जोड़ी क्या है, एकदम प्यार का बंधन है, इसे नहीं छूटेगा, फेविकोल का जोड़ है, छुड़ा नहीं पाओगे। तो लुक्स आफ्टर था, तो अब इसने अपना रूप बदल दिया, हो गया लुक्ड, लेकिन आफ्टर भी 6 साथ रहेगा, तो लुक्ड आफ्टर, माई चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर। उसके बाद क्या भैया, बाई, क्या लिखा है भैया, ही, तो ही का क्या हो जाएगा, ही आएगा आखिर में, तो ये हिम में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा। लुक्ड आफ्टर बाय हिम, माई चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय हिम। कितना इजी है, कितना आसान है, बताओ कितना इजी है बेटा, कितना आसान है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और अभी इतनी जल्दी जाओ मत बेटा, है ना, कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी रखा हो ना तुम्हारे लिए, क्यों परेशान हो। चलिए आगे देखते हैं। जिन वर्ब्स के 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स वाले, ठीक है, यानी कि 2 कर्म होते हैं, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो जाता है और दूसरा अपने ही स्थान पर ऑब्जेक्ट बना रहता है। तो 2 में से किसी एक को भी आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। जैसे ही गेव मी आ रूपी, तो 2 हो गए, एक मी और एक हो गया आ रूपी। अब ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से किसी एक को आप सब्जेक्ट बना लो, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर ले आओ। ठीक है, अब अगर आपने मी को ले आया तो आप आई पहले हो गया। ठीक है, ये क्या था, गेव, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, यानी वॉज या वर, तो आई के साथ लगा वॉज। गेव था थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन, फिर आरूपी, आरूपी, और इसके बाद लगाया बाई प्रीपोजिशन, और फिर ही था तो बन गया हिम। सिंपल सी बात है। दूसरा तरीका है, आरूपी को भैया पहले ले आओ तो आरूपी हो जाएगा, पहले आरूपी। फिर वही बात, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी वॉज या वर, तो यहां लग गया वॉज। गेव था गिवन, गिवन। अब इसके बाद टू लगा देंगे, क्यों भैया, क्योंकि यहां बताया गया ना, आरूपी वॉज गिवन टू मी। गेव मी यहां था ठीक है, पर गिवन के बाद हम टू लगाते हैं, तो गिवन टू मी, 1 रुपया मुझे भैया दिया गया है ना, तो गिवन टू लग गया, और उसके बाद बाई प्रीपोजिशन और ही का हिम बन गया। सिंपल सी बात बन गया। ठीक है, इसी प्रकार आई टॉट हिम इंग्लिश, 2 ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो हिम और एक तो इंग्लिश, तो दोनों में से चाहे जो बनाओ। अगर ही भैया हिम को ले आओगे तो ही हो गया, टॉट था तो वॉज, फिर टॉट इंग्लिश बाय मी, या दूसरा इंग्लिश वॉज टॉट टू हिम बाय मी। दोनों एक ही जैसे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी बनाओगे भैया पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर काट नहीं पाएगा। यह आपकी अंडरस्टैंडिंग पर है कि आपको कौन सा बनाना है। ठीक है, तो ये सेंटेंस 2 तरीके से बनाए जा सकते हैं और इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब आता है एक और चीज, कभी कभी पैसिव वॉइस में
काम करने वाले डूअर का प्रयोग नहीं होता। यानी कि भैया जो काम कर रहा है ना डूअर, उनका उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भैया इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते ना, हमें पूरी बात पता चल जाती है बिना उसके। जैसे someone has stolen my pen, किसी ने मेरी पेन क्या करी भैया, has stolen यानी कि चुरा ली। कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, देखो भैया बहुत ही ध्यान से देखिए। someone has stolen my pen, तो someone हो गया, has stolen हो गया, my pen हो गया। ठीक है, चेंज करेंगे, my pen सबसे आगे आ गया। क्या आ गया भैया? my pen। अब आपको पता है कि यहां क्या लिखा है? has stolen। क्या लिखा है? has stolen। कोई भी परफेक्ट होगा क्या लगता है? been। तो यहां क्या हो जाएगा? has के बाद been लगाया। फिर चूंकि स्टोलन था, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टोलन। अब इसको आप पढ़ें, माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी पेन हैज बीन स्टोलन, तो भैया चुरा ली गई थी, है ना। क्या हो गया भैया? मेरी पेन चुरा ली गई। अब इसके बाद भैया बाई नहीं लगाएंगे, किसके द्वारा? तो बाई नहीं लगाएंगे क्योंकि भैया उसका कोई क्या है, इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो ये समवन लगाओ या ना लगाओ, किसी ने तो चुराई हुई होगी ना। मेरी पेन चुरा ली गई, तो भैया किसी ने चुराई हुई होगी, है ना। हाँ ये बात है। अगला है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब भैया इसको अगर आपको बनाना है, क्या बनाएंगे? तो भैया इंग्लिश, है ना, तो फटाक से बनाया इंग्लिश। यहां लिखा है स्पीक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी इज, एम, आर। तो इंग्लिश के साथ क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज। ठीक है, हमें चाहिए इसकी क्या? थर्ड फॉर्म। तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है, तो ये क्या हो जाएगा? स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज स्पोकन। कहां भैया? ऑल ओवर द वर्ल्ड लिखा है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब आप कहेंगे सर बाई पीपल लगा दें, तो अरे बाई पीपल लगा दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ कंप्लीट है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तो पैसिव वॉइस में क्या है? कार्य करने वाले डूअर का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो इसमें समवन नहीं महत्वपूर्ण था, इसमें पीपल नहीं महत्वपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि अर्थ हमें पता चल जा रहा है, तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। नहीं आवश्यकता है तो हम नहीं प्रयोग करेंगे। जब तक आवश्यकता नहीं है तो हम भैया प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जब तक आवश्यकता नहीं है मेरे भैया तब तक हम इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए? चलो बहुत बढ़िया, यहां तक समझ गए मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। चलो अब एक चीज और, ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या बताने जा रहा हूं भैया? ध्यान से सुनिए। आज ही प्ले स्टोर से विद्याकुल ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है भैया, विद्याकुल ऐप को डाउनलोड करना है। क्या करेंगे? विद्याकुल ऐप डाउनलोड करें और हमारे विजय 2026 बैच से जुड़ जाएं। जी हां, विजय 2026 बैच से जुड़ जाएं, जहां पर आपको हर एक टॉपिक एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। एग्जाम तक ये आपका साथ देगा। और एक बार अगर आप हमारे विजय बैच से जुड़ जाते हैं तो इसके बाद के जितने भी बैचेस आएंगे, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो कुंजी बैच हो, ठीक है, मास्टर बैच हो, रिलोडेड बैच हो, सारे बैच का एक्सेस आपको फ्री में मिलता है। यानी अगर आप एक बार हमारे साथ हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए हमारे ही परिवार का हिस्सा रहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया अगर एक बार हम आपके परिवार के हो गए फिर आपसे कैसा, है ना। जी हाँ, तो ये है। और हर एक टॉपिक बेटा एकदम स्टार्टिंग से, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा और बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि अभी से पढ़ करके आप 95 स्कोर कर पाएं। जी हां, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो आपको अभी से ही मेहनत करनी होगी। आप वेट नहीं कर सकते कि अभी तो बहुत वक्त है। ठीक है, जी हां, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े और फिर यही कहावत हो जाए कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत।
तो आपको पछताना ना पड़े, तो आज ही जाएं विद्याकुल ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से, और यूपी बोर्ड सिलेक्ट करके विजय 2026 बैच से जुड़ जाएं। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।